हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फन लर्निंग पे। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है उसमें आज हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजमहल। बहुत सारे बच्चों के द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि सर मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजमहल हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाकर लाइए। तो हमने प्रयास किया है एक नया वीडियो बनाकर लाने की, और निश्चित रूप से इसमें हमने उन सभी पॉइंट्स को शामिल किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें, और जहाँ भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछने की कोशिश करें। तो साथियों, जैसा कि हम हर वीडियो के अंत में, हर टॉपिक के अंत में एक महत्वपूर्ण टेस्ट लेके आते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखा है, जाना है, और हमको और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने जो पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर मिलते हैं। तो उसका बहुत सारे बच्चों ने कमेंट के माध्यम से आंसर दिया है, जिसका आंसर था मुकुंदपुर। ये मुकुंदपुर टाइगर सफारी ये आपके सतना जिले के अंतर्गत आती है और सतना रीवा के बीच में स्थित है। इसके अलावा साथ ही साथ में बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में भी सफ़ेद शेर मिलते हैं। तो वो सही आंसर था, जिसका आंसर स्मृति, निशिता, जानवी, श्रेयस, तेजस, श्रेयांश, इन सारे बच्चों ने दिया है, और भी बहुत सारे बच्चों ने जो है तो सही आंसर इसका दिया है। साथ ही साथ में आर्यन, शानू, विजय, रमेश, इन सारे बच्चों ने जो है तो कमेंट करके आंसर दिया था। आइए चलते हैं बिना लेट किए अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजमहल, फेमस पैलेसेस इन एमपी। तो साथियों, जब फेमस पैलेसेस की बात आती है तो वो मध्य प्रदेश में बहुत सारे महत्वपूर्ण पैलेस हैं, जिनको बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपनी रानियों की याद में या अपने विश्राम के लिए या युद्ध से जीतने के बाद आराम करने के लिए बनवाए थे। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आइए नंबर 1 पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मोती महल। साथियों, जो मोती महल है ये ग्वालियर जिले में स्थित है, और मोती महल को जीवाजीराव सिंधिया द्वारा बनवाया गया था। ग्वालियर का एक महत्वपूर्ण महल है ये, और वर्तमान में यहाँ पर सरकारी कामकाज के कई ऑफिस बनाए गए हैं। और यदि हम ग्वालियर की बात करें तो जो मोती महल है साथियों, ये ग्वालियर किला के अंतर्गत आता है, और जो ग्वालियर किले को, जैसा कि आप जानते हैं कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ में उसे किलों का रत्न भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ा ही मनमोहक दृश्य बनता है इसका, और बहुत ही अच्छा महल ये बनाया गया है, जिसको हम मोती महल के नाम से जानते हैं। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं, गुजरी महल। और गुजरी महल को साथियों राजा मानसिंह द्वारा अपनी गुर्जर प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया गया था, और इसे 1486 में से 1516 ईस्वी में बनाया गया था। यह ग्वालियर दुर्ग में ही स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है बहुत, और इसकी जो कलाकृति है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, राजा मानसिंह की यदि हम बात करें तो ये बादशाह अकबर के प्रमुख सेनापति थे, और इन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए ये महल का निर्माण करवाया था। अभी हम ग्वालियर के महत्वपूर्ण जो है महल, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगला आता ग्वालियर का एक और महत्वपूर्ण महल, जय विलास महल। अपनी भव्यता के लिए ये पूरे देश और दुनिया में फेमस है। लगभग 400 कमरों का ये महल है, जिसमें अंदर यदि आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण नक्काशी की गई है, और इसका मनोरम दृश्य अपने आप में एक खूबसूरती प्रदान करता है इस महल के लिए। और इसको जीवाजीराव सिंधिया का निवास स्थान रहा है, और ये ग्वालियर में ही स्थित है, जो कि एक पाश्चात्य नमूने पर भी ये निर्मित है। चलिए नंबर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, तो मदन महल है। और इस महल का जो साथियों निर्माण था गोंड राजा मदन शाह के द्वारा करवाया गया था, और ये 1200 ईस्वी में जबलपुर के समीप बनवाया गया था। साथियों, यदि हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय 1956 में ही स्थापित हुआ था। इसके अलावा जबलपुर को हम संस्कारधानी के नाम से भी जानते हैं। जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री भी है। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। और ये महल का दृश्य है, चित्र है, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सा महल आता है। तो फिर से मोती महल ही आता है। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, मोती महल ये मंडला में है, वो वाला ग्वालियर में था और ये मंडला में है। यह महल गोंड नरेश हृदय शाह द्वारा बनवाया गया था, और यह एक आयताकार महल है जो कि रामनगर मंडला के सघन जंगलों में स्थित है।
इस महल की बड़ी ही मनोरम दृश्यता है और इस सुंदरता को आप देख सकते हैं चित्र में, ये हमने कोशिश की है दिखाने की। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं। तो अमनपाल महल है और ये महल अजयपाल दुर्ग पन्ना में स्थित है और ये राजा अजयपाल द्वारा 18वीं सदी में इसको बनाया गया था और वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, पर फिर भी हमने इसकी जो है डायग्राम आपको प्रोवाइड करवाया है। अगले बिंदु पे है तो बात आती है बघेलिन महल की और यह महल मोती महल मंडला से 3 किलोमीटर पूर्व नर्मदा के तट पर स्थित है और साथ ही साथ में ये बघेलों के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। चित्र में आप देख सकते हैं कि जर्जर स्थिति में ये जाने के लिए है। अगला आता है नौखंडा महल और नौखंडा महल जो है साथियों, ये चंदेरी अशोकनगर के किले में बना हुआ है और इसे प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था। एक महत्वपूर्ण महल है मध्य प्रदेश के अंतर्गत और चंदेरी में देखें तो और भी अन्य महल का निर्माण करवाया गया है। अगला है हवा महल। हवा महल जैसा कि एक हवा महल जयपुर में भी स्थित है, उसी आकृति में इसको भी बनाया गया है और हवा महल भी चंदेरी के किले में ही स्थित है और इसका निर्माण भी प्रतिहार राजा कीर्तिपाल जी के द्वारा ही 11वीं सदी में करवाया गया था और ये महत्वपूर्ण महल शामिल होता है मध्य प्रदेश के महलों में। नेक्स्ट है इत्रदार महल। नाम बड़ा मनमोहक है, इत्रदार महल, और ये महल रायसेन दुर्ग में स्थित है। अब हम रायसेन की तरफ बढ़ चुके हैं और जितने भी रायसेन में दुर्ग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप इसको चित्र में भली भांति देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें बादल महल की, तो ये महल जो है साथियों रायसेन दुर्ग में ही स्थित है और इसे राज बसंती द्वारा 16वीं सदी में बनवाया गया था। बात करें यदि हम रायसेन की, तो रायसेन को हम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना वहाँ पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसका एक पड़ोसी जिला भी है। और जैसा कि बादल महल से स्पष्ट होता है कि यहाँ बादल बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, शायद यही सोचकर इन्होंने इसका नाम बादल महल रखा होगा। नेक्स्ट है रोहित महल, जो रायसेन दुर्ग के ही अंतर्गत आता है और इसे भी राजा बसंती द्वारा 16वीं सदी में बनवाया गया था। वर्तमान में ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और इसका चित्र आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु ये बात करें तो राज मंदिर महल है और ये महल ओरछा दुर्ग के समीप बेतवा नदी के द्वीप में बना हुआ है। इस राज मंदिर महल का जो निर्माण करवाया था वो राजा बीर सिंह जूदेव द्वारा करवाया गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महल है, अपनी कलाकृति के लिए फेमस है और देखने में भी साथ ही बहुत ही मनोरम लगता है। अच्छा, कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहीं पर आपको ये आंसर मिल जाता है कि ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। नेक्स्ट बात आती है जहांगीर महल। एक महत्वपूर्ण महल है और यह महल भी ओरछा दुर्ग में ही स्थित है और इस जहांगीर महल का निर्माण भी जहांगीर के द्वारा ही अपने विश्राम के लिए करवाया गया था, जैसे कि ये डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रानी रूपमती का महल बड़ा ही पॉपुलर महल है। यहाँ जैसा कि आप महल में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगती है, पर्यटक बहुत आते जाते हैं और ये महल जो स्थित है वो रेवाकुंड झील के समीप मांडू से 3 किलोमीटर दूर स्थित है और इस महल को बाज बहादुर की प्रेयसी रानी रूपमती के स्थापत्य प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है और इस महल में बहुत सारे पर्यटक एकत्रित होते हैं हर साल। नेक्स्ट है हिंडोला महल। साथियों अब हम मांडू धार की ओर पहुंच गए हैं और धार में जितने भी महत्वपूर्ण महल हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हिंडोला महल जो है वो मांडू धार में स्थित है और यह स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। साथ में यदि हम बात करें साथियों मांडू की, धार की, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। धार में डेट्राइट उपस्थित है और वहाँ सघन आबादी में उद्योग धंधे स्थापित किए गए। और यदि हम इस महल की बात करें तो एक बहुत ही कलाकृति में एक बड़ा ही फेमस महल ये आता है। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं और कंटिन्यू हम मांडू धार की ओर ही है और जहाज महल की बात करते हैं। तो जो जहाज महल है वो भी मांडू धार में ही स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मांडू धार में ही स्थित है और यह महल स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो जहाज महल है वो भी मांडू धार के अंतर्गत ही आता है। अगला महल आता है साथियों असरफी महल। नाम ही है असरफी, असरफियाँ उस टाइम पे चला करती थी, इसीलिए असरफियाँ अफगान तरफ चलती थी और इसी कारण से जो महल है अफगानी कला का एक महत्वपूर्ण भव्य नमूना है और इसमें कटोरी की भांति संगमरमर के बूटे, बेल व कटी जालीदार खिड़कियां हैं। आगरा का जो आगरा का जो ताजमहल बना था साथियों,
तो आगरा के ताजमहल बनाने से पहले शाहजहां ने अपने कारीगरों को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए इस महल को देखने के लिए भेजा था। साथ ही साथ में इस महल के अंदर दमिश्क की एक मस्जिद भी बनी हुई है और देख सकते हैं आपकी कितनी सुंदरता ये प्रकट करता है। ये महल एक महत्वपूर्ण महल है जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं कि जो दाई का महल है वो कहाँ पर स्थित है। तो साथियों जो दाई का महल है वो भी मांडू में ही एक महत्वपूर्ण कलाकृति है, स्थित है। और ये मुगल सम्राट अकबर ने जब खानदेश बुरहानपुर में विजय प्राप्त की थी उसके बाद यहाँ पर अपने आराम करने के लिए इस महल का निर्माण उन्होंने करवाया था। और यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी साथियों यहाँ पर स्थित है। और इस महल की सुंदरता देखते ही बनती है, कभी मौका लगता है तो जरूर आप भी देखने जाएं। और ये है दाई का महल, नाम बड़े पॉपुलर रखे जाते थे साथियों उस टाइम पे, दाई का महल है ना, बाबा का महल हालांकि नहीं सुना। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं, खरबूजा महल। और ये जो महल है साथियों ये भी धार के किले में ही निर्मित है ना। और यहाँ से पूरा धार नगर दिखाई देता, मतलब ये यूं कह दें कि यदि हम इस किले के ऊपर यदि हम चढ़ जाते हैं और देखते हैं तो पूरा जो धार जिला है उसका जो शहर आता है धार जिले के अंतर्गत उसको हम पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से भली भांति से देख सकते हैं। तो इस तरह साथियों जो महत्वपूर्ण किले थे मध्य प्रदेश के जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा की, खरबूजा महल है, हिंडोला महल है, धार का महल है ना, बादल महल है और नौखंडा महल है, अमलपाल महल है, मोती महल है जो एक खंडवा में, जो एक मोती महल जो एक मंडला में है और एक ग्वालियर में है ना। इसके अलावा जयविलास महल है, मोती महल जो ग्वालियर का है वो भी है। इस तरह से साथियों इन सारे महलों का हमने डिस्क्रिप्शन आपके सामने लेकर आए हैं और सारे ही महलों का हमने चित्र भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है ताकि चित्र के माध्यम से भी आप उनको देखकर समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। साथियों हर बार जितने भी मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम पूछे जाते हैं या होते हैं, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, पटवारी हो, पुलिस हो, कोई भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनमें इन महलों से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि हिंडोला महल कहाँ स्थित है या गुजरी महल कहाँ स्थित है या जयविलास महल कहाँ पर स्थित है। और वो आपके 1 से 2 नंबर 3 नंबर आपके जरूर वो पक्के करके जाते हैं। चलिए जैसा कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हम अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा खेलते हैं। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न की ओर कि प्रसिद्ध गुजरी महल मान सिंह ने किसके लिए बनवाया था। चार ऑप्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर है, रानी मृगनयनी, रानी रूपमती, रानी यशोधरा और रानी मानवती। साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि जो आंसर सही है उसी पे टिक करना है। यदि धोखे से गलत आंसर पे आप टिक करते हैं तो इस वीडियो को दोबारा आपको देखना है और जो आंसर गलत हुआ है उसको सही करने की कोशिश करना है। तो ऑप्शन आपकी टीवी स्क्रीन पे सामने है। चलिए सही आंसर पर टिक करते हैं जल्दी से बिना लेट किए हुए। तो जो प्रसिद्ध गुजरी महल है वो मान सिंह जी ने बनवाया था और ये अपनी रानी मृगनयनी के लिए उन्होंने बनवाया था। अच्छा कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ये ग्वालियर में स्थित है। और यदि हम मान सिंह की बात करें तो मान सिंह जो थे वो बादशाह अकबर के सेनापति थे। चलिए इसी के साथ अगले बिंदु पर चलते हैं। हवा महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राजा कीर्तिपाल, राजा अजयपाल, राजा मदन शाह या राजा रामचंद्र। जो सही आंसर है उस पर आप टिक करेंगे, 1-2 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों राजा कीर्तिपाल है। राजा कीर्तिपाल जी ने 11वीं सदी में चंदेरी में इसका निर्माण करवाया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं कि जयविलास महल किसका निवास स्थान था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जीवाजी राव सिंधिया, दौलत खान, महमूद गजनवी या शाहजहां। तो इसका साथियों जो सही आंसर है वो है हमारा जीवाजी राव सिंधिया। और ये सिंधिया राजघराने से आते थे और जयविलास महल जैसे कि लगभग 400 कमरों का भव्य महल बना हुआ है और उसकी सुंदरता देश विदेश में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, खरबूजा महल किस किले में स्थित है। धार का किला, पन्ना का किला, रीवा का किला या सोहाबल का किला। अच्छा साथियों खरबूजा महल खरबूजा की ही आकृति का है ना। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो है आपका धार का किला। तो धार के किले में साथियों खरबूजा महल स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ें और देखते हैं कि इसका जो सही आंसर हो क्या होगा। अशरफी महल किस कला का नमूना है। अफगानी कला, द्रविड़ कला, यूरोपीय कला या स्थापत्य कला।
तो साथी जो असरफी महल है वो अफगानी कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है और वो देखने में भी बड़ा ही मनोरम दृश्य उसका बनता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि जहाज महल किस शहर में स्थित है। तो अभी हमने आपसे कुछ देर पहले ही इसके बारे में चर्चा की थी और इसका जो सही ऑप्शन है वो आप बताएंगे कि कौन सा है, सांची है, रीवा है या मांडूधार है या आपका पचमढ़ी है। तो साथियों जो इसका सही आंसर जाता है वो आपका जाता है मांडूधार, और मांडूधार में जहाज महल, हिंडोला महल और भी अन्य महल स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा है कि रोहित महल किस दुर्ग में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रायसेन दुर्ग, चंदेरी दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग या बांधवगढ़ दुर्ग। आप बिल्कुल सोच समझ कर इसका सही आंसर देंगे और जो इसका सही आंसर है रोहित महल का वो है आपका रायसेन दुर्ग। तो आपको रायसेन दुर्ग में टिक करना है। जैसे भी आपको क्वेश्चन आता है आपके सामने तो उसको आपको सही तरीके से आंसर देने की कोशिश करना है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, रायगढ़, रायसेन, छतरपुर या विदिशा। तो साथियों जो इसका जो सही आंसर है वो छतरपुर है। अब छतरपुर जिले के साथ साथ हम बात करें यदि खजुराहो की, तो खजुराहो एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। खजुराहो में मध्य प्रदेश का 5वां हवाई अड्डा स्थित है। एक पर्यटन स्थल है, पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर हर वर्ष बहुत ही टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं वो जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। शुरुआती में खजुराहो में 85 मंदिर थे और वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर ही खजुराहो के अंतर्गत बचे हैं। साथियों यदि हम खजुराहो की और डिटेल में बात करें तो इसको चंदेल शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण शिव जी का कंदरिया महादेव मंदिर भी है। तो ये जितने पॉइंट खजुराहो के ऊपर आते हैं हर बार इनसे एक न एक क्वेश्चन जरूर निकल कर आता है, इसलिए इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है और आगे आने वाले समय में उन पॉइंट्स का उपयोग भी करना है। और इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ कि गोंड राजा मदन शाह द्वारा निर्मित महल कौन सा है। ऑप्शन है जहाज महल, बादल महल, मदन महल या रोहित महल। तो इसका जो सही ऑप्शन है आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि जो सही आंसर है वो कौन सा है। जैसा कि नाम राजा मदन शाह है तो उसी तरह से उनका आंसर भी मदन महल ही है, उनके नाम के अकॉर्डिंग ही। और साथियों ये जबलपुर के समीप में स्थित है और ये गोंड राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और जबलपुर के बारे में जैसा कि हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी कि जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है जिसको हम संस्कार राजधानी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। हाई कोर्ट से याद आया कि इंदौर और ग्वालियर में भी उसकी खंडपीठें हैं तथा तीसरी खंडपीठ हाई कोर्ट की आपके भोपाल शहर में जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर प्रस्तावित है ना। जबलपुर को में व्हीकल फैक्ट्री भी है। जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, ये सब महत्वपूर्ण प्लेसेस जो है तो जबलपुर में स्थित हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कि राज मंदिर महल किसके द्वारा बनवाया गया था। इसके जो सही ऑप्शन है राजा वीर सिंह देव जी हैं, राजा अमनपाल हैं, राजा रामचंद्र हैं या राजा कीर्तिपाल हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। और जब आप टिक करने की ओर जाएंगे तो यदि आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो निश्चित रूप से आपके माइंड में ये आंसर भी आ गया होगा। और इसका जो सही आंसर है वो है राजा वीर सिंह जी देव, जिन्होंने ओरछा दुर्ग के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था। इस तरह साथियों जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था और टेस्ट था वो कंप्लीट होता है। यदि हम ओरछा की बात करें तो ओरछा से संबंधित एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरछा किस नदी के तट पर बसा हुआ है या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उसका जो सही आंसर साथियों जाता है वो बेतवा नदी है। जैसे हम उज्जैन की बात करते हैं क्षिप्रा, तो वैसे ही ओरछा की यदि हम बात करें तो बेतवा नदी है। इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान से रखेंगे और आने वाले समय में इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आप समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम जो आज का प्रश्न है उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं उन मार्क्स को 10 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स मिले हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। और जो आज का प्रश्न है इसका आंसर भी आपको कमेंट के माध्यम से शेयर करना है। चलिए प्रश्न की बात करें कि जहांगीर महल किस दुर्ग के अंतर्गत आता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। आसान सा प्रश्न है लेकिन कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप जो है तो इसका आंसर कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे।
इसके साथ ही साथ में आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फन लर्निंग, आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमको अनूप कुमार 11-12 के नाम से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम में फन लर्निंग 11-12 के नाम से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ साथियों, इसके साथ ही साथ में हमारा एक ब्लॉग्स भी चलता है, अवस्थी ब्लॉग्स के नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आते रहें। और जितनी भी एमपी की पूरी सीरीज चल रही है उसमें हम बेसिक से एडवांस तक पूरा अच्छे तरीके से आपको नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपको क्वायरी है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप अपना सजेशन ज़रूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को वीडियो देखने के लिए ज़रूर हेल्प करें, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट होता रहे। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।